ये मेरा बड़ा वाला बेटा जो भी गोरखपुर की लड़कियां देख रही हूँ और जिसे भी सेटिंग वेटिंग करनी हो वो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। दिखाओ एक बार दिखा दो सौरभ, डोले सोले एक बार दिखा। डोले सोले ये देखिए, ये है डोले सोले। क्या है डोले? ये अच्छा, डोले तो सोले भी दिखा। सोले वोले नहीं बनता। ये देखिए ये देखिए ये तो हटाओ टी शर्ट। देश अरे टी शर्ट हटाओ, मस्त वहाँ पे लग रहा भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ रेनवर। आज आप आए हैं गोकुल कोर्टयार्ड में और अभी आप देख रहे हैं हम लोग झूल रहे हैं झूला, और झूले पे बैठे बैठे बाबू मेरा खा रहा है खाना। पीछे से सुन रहे आप लोगों ने, वो है ट्रेन की आवाज़। मतलब सबको पता है ट्रेन की आवाज़ है। मतलब मेरे घर के पीछे ही जस्ट वो बड़ा सा जो गेट दिख रहा है उसके पीछे भी देखिएगा, थोड़ी देर में ट्रेन आती हुई आप लोगों को दिखेगी। और ये मेरा घर है, मतलब ससुराल में। अभी तो सबको पता है कि मैं आई हूँ गोरखपुर ससुराल में अपने। और पापा पीछे बैठ के उधर दाढ़ी बना रहे हैं। किधर गए पापा? पापा कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? वो देखिए उधर पेड़ के पास पीछे बैठ के पापा ऐसे दाढ़ी बना रहे हैं और हम लोग ये बैठे हुए हैं। ये पूरा जहाँ वो सब देख रहे हैं ना, ये सारा हमारा स्कूल, मतलब ये पूरा अंदर ही एक ही स्कूल का ही कैंपस है ये। पापा उधर बैठे हैं। ये सारा मतलब सब चीज़ से दिखाते हो। ये देखिए ये है हमारा स्कूल। ये हूँ मैं। अभी देखिए ट्रेन जाती हुई अभी आपको दिखेगी। आवाज़ आती रहती है ट्रेन की, मतलब 24 आवर ट्रेन की आवाज़ आती रहती है। तो अभी खाना भी खा रहा है बाबू, हम लोग झूला भी झूल रहे हैं। कैसा लग रहा है बाबा के लिए आके? अच्छा लग रहा है, मस्त मज़ा आ रहा है ना। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, काम धाम से कोई मतलब नहीं। और मैंने भी 15 दिन का ब्रेक ही ले लिया है लगभग, क्योंकि कुछ क्लासेस वगैरह भी मेरे मुंबई पे भी बंद है, मतलब ले नहीं रही हूँ। तो वहाँ भी क्लास बंद है। मतलब वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ आई हूँ। तो यहाँ तो होगा नहीं, फिर भी आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो मैं यहाँ पर बना लूँ, क्योंकि गैप काफ़ी हो जाएगा। और जानते चैनल से ज़्यादा गैप सही बात नहीं है, बट क्या करूँ, करना पड़ेगा। और अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ दिन थोड़ा सा मतलब माइंड रिलैक्स है इन सब चीज़ों से। नहीं तो कंटिन्यू एकदम से टेंशन रहता है कि आज ये क्लास है, आज क्लास लेनी है, फिर मतलब घर के काम होते हैं इतने सारे। और यहाँ मस्त देखिए झूले पे बैठ के मज़े ले रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना। आम का पेड़, ये सारे स्कूल में ही हमारे। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, हमारा ससुराल ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि दीदी आप गोरखपुर की हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे शहर की हो और मुझे मिलना है। तो अभी इस बार मैंने किसी को मिलने के लिए नहीं वो किया है। और नेक्स्ट जब आऊँगी मैं, अभी नेक्स्ट जब वापस मैं गोरखपुर आऊँगी मुंबई से, फिर मीटअप रखूँगी मैं। तो गोकुल किचन के लिए भी रखूँगी और कोर्टयार्ड के लिए भी रखूँगी। और जिसे से मिलना होगा वो नेक्स्ट हमारा, मेरा नेक्स्ट जब गोरखपुर का ट्रिप होगा तभी करने वाली हूँ। ये लो सॉरी, तो तभी हमारा मीटअप उसी टाइम रखने वाली हूँ, तब तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए। और अभी तो ससुराल में ही हूँ, तो ये कंटिन्यू घूंघट रहने वाला है। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा। और ढेर सारी ऐसी इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए अभी जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यहाँ के ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ से मैं और सासू माँ जाने वाले हैं कहीं और शादी में, फिर वहाँ के भी आपके ब्लॉग मिलेंगे। मतलब मेरी जो बुआ सास लोग हैं उस साइड का भी ब्लॉग दिखेगा, फिर मेरे मायके साइड का भी ब्लॉग दिखेगा। तो ये पूरा भी कंटिन्यू ब्लॉग देखना होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वे सौरभ भैया आ रहे हैं बाइक से। अरे ये मेरा है। क्या आप समझिए, मेरे कान पड़ गए क्या? ले लीजिए। ब्लॉग बना रहे क्या? आप ब्लॉग बना रहे हो? यो गाइस, क्या करने जा रहा हूँ? ले भाई देखिए ये मेरा बड़ा वाला बेटा ना, ये छोटे वाले बेटे को पतंग दिला नहीं रहा। ये बार बार पतंग मांग रहा है। वही कहीं ना, आपका लड़का बहुत मेहनती है। ये मेरा बड़ा वाला बेटा जो भी गोरखपुर की लड़कियां देख रही हूँ और जिसे भी सेटिंग वेटिंग करनी हो वो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। दिखाओ एक बार दिखा दो सौरभ, डोले सोले एक बार दिखा। डोले सोले ये देखिए, ये है डोले सोले। क्या है? डोले? ये अच्छा, डोले तो सोले भी दिखा। सोले वोले नहीं बनता। ये देखिए ये देखिए ये तो हटाओ टी शर्ट। देश अरे टी शर्ट हटाओ, मस्त वहाँ पे लग रहा भाई। देश
अरे शाबाश। और बिना सामान के भी केक बनने की हो रही है तैयारी। ये देखिए कोई सामान नहीं है, बस इतनी सामान में बनाना है। साथ में खाना बनाने की भी तैयारी हो रही है। और एक खाना क्या बन रहा है वो भी अभी आप देखिए। खाना में बन रहा है मछली, क्योंकि सबको खाना था मछली, तो मैं मसाला यहाँ पीस रही हूँ। और मिक्सर है वैसे, और जब भी हमें कुछ स्पेशल बनता है ना तो हम लोग चूल्हे पर ही बनाते हैं यहाँ दूसरे वाले घर में। अगर सब्जी का स्वाद बढ़ाना हो ना तो सच में सिलबट्टे पर ही मसाला पीसना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। कुछ भी बना लीजिए, चिकन मटन मछली जो भी जो खाते होंगे तो सिलबट्टे पर ज़रूर पीस के बनाइए। चटनी वगैरह सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं अच्छे से बिल्कुल महीन करने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश जारी है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत बढ़िया टेस्टी खाना बनता है। ये मेरी बेटी इसको झूले पे झूल रही है। और मछली मतलब मसाला पीसने के बाद मछली बनाने की तैयारी। हम लोगों ने एक स्पेशल ऐसा रूम ही रखा हुआ है जहाँ पर सिर्फ चूल्हा रखा है। कभी कभी जब मन करता है, हम लोग जब आते में ननद जी आती हैं, मतलब जो भी कुछ नया कोई गेस्ट आए ना तो कुछ स्वादिष्ट बनाना हो तो हम लोग चूल्हे पर ही बनाते हैं। तो ये देखिए बन रही है। मम्मी बैठी हैं, मैं बैठी हूँ और मेरी बेटी पीछे से कमेंट्री भी कर रही है। और कुछ स्पेशल बनाना हो तो हम लोग सासू माँ से ही बनवाते हैं। हम लोग बनाते नहीं, हम लोग ऐसे गैस पे बना लेंगे। लेकिन जब सासू माँ रहती है ना तो मछली मीट चिकन मटन जो भी बनाना हो ना सासू माँ ही हमारी बनाती है। और ये देखिए अभी बना रही हूँ। इतनी मछली तो इतनी ही टेस्टी बनाती है ना कि पूछिए मत। एकदम कम तेल मसाले में भी मछली मतलब हाथ से नहीं मुँह से मतलब छूटे ना ऐसा बनाती है। इतनी ही टेस्टी बनाती हैं। तो और हम लोग को जब मन नहीं भी होता ना बनाने का तो भी हम लोग बोलते हैं मम्मी आप ही बनाइए, आप बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। क्या बहुएं थोड़ी सी कामचोर होती हूँ। मैं तो सच में थोड़ी बहुत कामचोर हूँ ही, इसलिए सासू माँ को थोड़ा सा मतलब कोशिश करती हूँ बहलाने फुसलाने की। और फिर उसके बाद यहाँ जब तक मछली बन रही थी ना तब तक बारात जाने लगी। तो हम लोग आगे इधर बारात देखने के लिए। और गाँव में ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगता है, जब बारात जाती है ना सब डांस करते हैं, साथ में दूल्हा होता है। वो देखिए बीच में दूल्हा भी दिख रहा है। जैसे बारात ख़त्म हुई अब हम लोग निकल गए हैं खा पी के घर से वापस अपनी बुआ सास के हमारे शादी है वहाँ पर जाने के लिए। तो ये देखिए अभी रात में मैं सोची क्या कपड़े चेंज करूं, बाद में सुबह में चेंज कर लूँगी ट्रेन में ही। इसलिए मैं सूट पहन के निकल गई थी। बाद में सुबह में ट्रेन में या फिर वॉशरूम में जाके बढ़िया साड़ी वाड़ी बदलूँगी। ये देखिए बच्चे सब लोग, सासू माँ ससुर जी सब लोग जा रहे हैं शादी में, बाकी लोग घर पे ही हैं। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं बुआ सास के यहाँ। सुबह 5 बजे ट्रेन हमारी मतलब हमें स्टेशन पे उतार दी थी। तो हम लोग उतर गए फटाफट से। मैं साड़ी वाड़ी चेंज कर लूँ। ये देखिए मुंह कितना फूला फूला सा लग रहा है। अब जा रहे हैं बुआ सास के घर पे ही मिलते हैं नहा धो के। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेनू और आज आप आए हैं गोकुल कोटियाट में। और देखिए आप सोच रहे होंगे इतनी सारे कॉपी किताब के बीच में मैं क्या कर रही हूँ। पढ़ाई लिखाई भी कुछ भी करने नहीं आई हूँ। और अभी मैं आई हूँ अपनी बुआ सास के यहाँ। बुआ जो हमारे देवर जी हैं उनकी शादी है। और मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। ये देखिए बच्चों का सिलेंडर है, ये सारा बच्चों की कॉपी बुक पूरी भरी हुई है। बच्चे बेचारे मतलब ये स्टूडेंट का कमरा है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, मेहंदी की कुछ थोड़ी बहुत रस्में हो रही हैं तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो साड़ी वाड़ी पहन के मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, और ये जो आज मैंने साड़ी पहनी है ना, ये साड़ी पहनी जब मैं शादी करके आई थी ना पहली बार, तब सासू माँ ने ये साड़ी मुझे दी थी। मेरा सामान आया नहीं था मेरे घर से, मेरी साड़ी कपड़े कुछ आया नहीं था, मैंने ये साड़ी पहनी थी। और फिर उसके बाद से आज पहली बार ये साड़ी मैं पहन रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे क्योंकि सब लोग वहीं पर हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी। ये देखिए पीछे जितने कमरे दिख रहे हैं ना, ये सारे कमरों में बच्चे रहते हैं, तैयारी करते हैं। और ये साड़ी थोड़ा सिर पे रुक नहीं रहा है। इधर यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा ये रही मेहंदी। और मतलब मेहंदी का कुछ ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं है लेकिन मेहंदी की रस्म हो रही है यहाँ पर। ये देखिए सब बुआ लोग और मतलब जितनी मेरी 4-5-6 बुआ हैं, सब बुआ लोग, बच्चे, मम्मी, मतलब सब लोग बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा रहे हैं। ये दूल्हे जी के हाथ में, देवर जी के हाथ में लग रही है मेहंदी। ये देखिए पीछे बुआ है हमारी और ये सारी बहनें हैं। ये मेरी जो पीछे पिंक कलर की साड़ी पहनी है यही बुआ हैं जिनके घर में शादी है। ये छोटी बुआ हैं, इनको भी मेहंदी लग चुकी है। और ये देखिए ये है मेरी ननद जी जो डांस वांस कर रही हैं। अभी गाना मैंने इसलिए नहीं लगाया कि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए गाना नहीं लगाया। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ढेर सारे आगे के ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।